गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं 5th क्लास में पाठ 4 पानी और धूप नामक कविता पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोग कृपया ध्यान दीजिएगा। इस पाठ का कवि कौन है या कवित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। तो मैं इसका विषय प्रवेश बताना चाहूँगी, कृपया आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस कविता में खिली हुई धूप के तुरंत पश्चात होने वाली बरसात और गड़गड़ाने वाले बादल और चमचम करने वाले बिजली को देखकर किसी भोले भाले बच्चे ने अपनी कल्पना यहाँ प्रकट करता है और उस अद्भुत कल्पना का भी यहाँ पर चित्रण किया गया है। तो इस कविता में बच्चे अपने मन के कल्पना को अपनी माँ के सामने प्रकट करते हैं। तो मैं अभी इस काव्य पंक्ति का भावार्थ बताना चाहूँगी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहाँ से यह पानी, किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी नादानी, सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाज़ा, उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला दिया कहकर आजा। इन काव्य पंक्तियों में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि अभी अभी खिली हुई धूप थी, यह पानी इतने समय तक कहाँ चली गई और यह अभी बरसने लगी है। लगता है किसी ने इस बादल रूपी घड़ा को फोड़ दिए हैं और जिसके कारण यह बरसने लगा है। और किसने यह नादानी काम किया है? सूरज भी अभी चमक रहा था, आखिर अपने दरवाज़ा को बंद कर क्यों वह छुप गया? कहीं उसकी माँ ने बुलाकर घर में छुप जाने के लिए कहकर उसे घर में बुला तो नहीं लिया। दूसरा, जोर जोर से गरज रहे हैं बादल, किसके काका किसको डांट रहे हैं किसने, कहना नहीं सुना माँ का, बिजली के आंगन में अम्मा चलती है कितनी तलवार, कैसी चमक रही है फिर भी क्यों खाली जाते हैं वाह। इन पंक्तियों में कवि सुभद्रा कुमारी चौहान कहते हैं कि ये बादल जोर जोर से गरज रहे हैं और बादल किसके काका हैं जो इतने डांट रहे हैं, और वह कौन है जो अपनी माँ का कहना नहीं मानता हो और बादल उसे डांट रहा है। आकाश में चमकती हुई बिजली के आंगन में अनेक तलवार चल रही हैं और ये तलवारें चल तो रही हैं लेकिन वार कभी खाली नहीं जाता, और अर्थात यह वार खाली क्यों जा रहा है। तीसरा, क्या अब तक तलवार चलाना माँ वे सीख नहीं पाए, इसलिए क्या आज सीखने आसमान पर है आए। एक बार भी माँ यदि मुझको बिजली के घर जाने दो, उसके बच्चों को तलवार चलाना सिखला आने दो, खुश होकर तब बिजली देगी मुझे चमकती सी तलवार, तब माँ कर ना कोई पाएगा अपने ऊपर अत्याचार। इन काव्य पंक्तियों में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहते हैं कि बालक अपनी माँ से कहता है कि माँ अभी तक बिजली के बच्चे तलवार चलाना नहीं सीख पाए, इसलिए आज आसमान में तलवार सीखने के लिए आए हैं। हे माँ, आप एक बार कृपया मुझे बिजली के घर जाने दीजिए। अगर मैं बिजली के बच्चों को तलवार सिखाना या सिखला दूंगा तो उसकी माँ खुश होकर मुझे चमकती हुई तलवार देगी और इस चमकती हुई तलवार को देखकर हमारे ऊपर कोई भी अत्याचार ना कर पाएगा। अगला हम देखते हैं, पुलिस मैन अपने काका को फिर ना पकड़ने आएंगे, देखेंगे तलवार दूर से ही वे सब डर जाएंगे। अगर चाहती हो माँ काका जाए अब ना जेल खाना, तो फिर बिजली के घर मुझको तुम जल्दी से पहुँचाना। काका जेल ना जाएंगे अब तुझे
मंगा दूंगी तलवार, पर बिजली के घर जाने का अब मत करना कभी विचार। इन पंक्तियों में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि यहाँ बालक अपनी माँ से कहता है कि हमारे काका को अक्सर पुलिस पकड़कर ले जाते हैं। जब ये चमकती हुई बिजली मतलब ये तलवार हमारे पास रहेगी तो इस तलवार को दूर से ही देखकर डर जाएंगे। इसलिए हे माँ, यदि आप काका को चाहते हैं कि वे अब जेल ना जाएं, तो जल्दी ही मुझे बिजली के घर पहुंचा दीजिए। तो माँ अपने पुत्र से कहती है कि काका अब जेल नहीं जाएंगे और मैं तुझे चमकती हुई तलवार मंगा दूंगी, लेकिन तुम बिजली के घर कभी भी जाने का कभी भी विचार मत करना। तो बच्चों, यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। तो पाठ के अंत में कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, उसे भी मैं पढ़ना चाहती हूँ, कृपया ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर है शैतानी। शैतानी मीन्स शरारत या दुष्टता। वार मीन्स प्रहार। अत्याचार मीन्स दुराचार, जुल्म या अन्याय। जेल खाना मीन्स बंदीगृह, जेल या कैद खाना। तो इस प्रकार से यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो फिर से इसको 1 या 2 बार इस वीडियो को देखिए और समझिए। धन्यवाद।